बलूचिस्तान ग्रैंड हेल्थ अलायंस ये पूरे सूबे में जितने भी हेल्थ के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, ये इनका एक इत्तेहाद है, एक मजमुआ है, एक गुलदस्ता है और ये सब इकट्ठे हुए हैं। और ये जो सब इकट्ठे हुए हैं और आज ये अजीमुशान एहतजाजी रैली में इन तमाम दोस्तों की शिरकत इस बात का सबूत है कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हेल्थ के अंदर हमेशा से गलत फैसले हुए हैं। आज इस वक्त पूरा हेल्थ सरापा एहतजाज है। हम हुकूमत वक्त हो या ब्यूरोक्रेसी हो या कोई और कुव्वत है जो इनको चला रही है पसे पर्दा, हम उन सब को बता देना चाहते हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस बलूचिस्तान की तरफ से एक वाज़े पैगाम है कि हेल्थ को किसी भी सूरत प्राइवेटाइजेशन के अंधेरों में धकेलने नहीं देंगे। ये प्राइवेटाइजेशन का जुल्म सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान की तजर्बागाह है। ये तजर्बात सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान का मुकद्दर क्यों है? जहां पे इनके बच्चे तालीम याफ्ता हो तो वहां अच्छी सेहत की सहूलियत और बलूचिस्तान के लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, एडॉक पॉलिसी, जुल्म की पॉलिसी, बर्बरियत की पॉलिसी, तो ऐसे तमाम पॉलिसियों को ग्रैंड हेल्थ अलायंस बलूचिस्तान यकसर मुस्तरद करती है। कल रात को एक नोटिफिकेशन निकलता है, जरा मुज़ायका खेज बात तो सुन ले कि एक नोटिफिकेशन निकलता है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से कि वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरम साहब वो डिप्टी कमिश्नर को लिखते हैं कि ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं आप इन सब की प्रोफाइलिंग करके नाम मुझे दे दीजिए। इनकी इन हरकत की वजह से ये इनकी ज़हनियत की अक्कासी करता है कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पिछले 5 सालों से बीएचसी कमेटियां बनाई जा चुकी हैं, जहां पे एक 18 ग्रेड का डिप्टी कमिश्नर, 20 ग्रेड के डिविजनल डायरेक्टर जो कि डॉक्टर होता है, या 20 ग्रेड का या 19 ग्रेड का एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट होता है, उसकी सरबराही किस तरह कर सकता है? इनकी इस अनानियत को देखने के लिए आप जरा डिस्ट्रिक्ट्स का रुख कर ले कि ये ब्यूरोक्रेट कितने अनापरस्त हैं कि जब वहां पे कोई भी इशू होता है तो वो दुखी में वैक्सीनेटर्स को हद से बेजा में रखते हैं, तो कानून कहां गई? तो इन ब्यूरोक्रेट्स ने इनके लिए सब कुछ हलाल है, लेकिन इसके अलावा जो भी मुलाजिम है, चाहे वो हेल्थ का मुलाजिम है, चाहे वो एजुकेशन का मुलाजिम है या किसी और महकमे का मुलाजिम है, उनके लिए कुछ का ना उनको कुछ मिलना इनको रवादार नहीं है। तो लिहाजा तमाम मजदूरों, तमाम हेल्थ के मुलाजिमों इकट्ठे हो जाओ, आपको इकट्ठे होना पड़ेगा, नहीं तो ये आपसे, आपके बच्चों के मुंह से जो रोटी का नवाला है वो भी छीनने के दर पे हैं। गुज़िश्ता रोज हमें एक मुज़ाकरात के लिए दावत दी जाती है और वहां पे बताया जाता है कि आप ये रैली न निकालें, हम आपके तमाम मुतालबात को तस्लीम करते हैं। और उन मुतालबात की तस्लीम की हकीकत क्या है कि आज के अखबारात में देखा जाए कि पशीन के डिस्ट्रिक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमतों का अस्पताल की तरफ से अनाउंसमेंट होता है। ये है इनकी सीरियसनेस।
इसका मतलब है इनकी प्रायोरिटी हेल्थ नहीं है, इनकी प्रायोरिटी गरीब का सेहत नहीं है, इनकी प्रायोरिटी गरीब के बच्चे का एजुकेशन नहीं है, इनकी प्रायोरिटी इनकी अयाशियां हैं, इनकी मक्कारियां हैं, इनकी जालसाजियां हैं। पिछले दिनों बलूचिस्तान असेंबली के लिए 5 अरब का बजट मंजूर किया जाता है और बताया जाता है गरीब सूबा है। गरीब किसकी बारी पर है? पैरामेडिक्स वाले के बच्चे के बारी पर गरीब है, नर्सेस को पोस्ट देने के बारी पे गरीब है, फार्मासिस्ट को कुछ मराद देने पे गरीब है, टीचिंग कैडर को कुछ देने के लिए गरीब है, ये पीएमए के लिए दोस्तों को कुछ देने के लिए गरीब है। यहाँ हेल्थ के जितने वर्कर्स हैं, एजुकेशन के जितने वर्कर्स हैं, उन सब को कुछ देने के लिए ये गरीब सूबा बताया जाता है। ये बलूचिस्तान असेंबली 1987 में इसकी इब्तिदा होती है, 1973 में स्टार्ट होता है, 1987 में इसका 87 में इसका इफ्तिताह होता है। आज क्या जरूरत पड़ी इतनी जल्दी ये बनाने के लिए? संडेमन प्रोविजनल हॉस्पिटल 19वीं सदी में बनता है, उसके अवाखिर में, यानी 20वीं सदी के इब्तिदा में ये बन जाती है। ताहाल उस वहां पे ना सर्जिकल टावर की मुरम्मत स्टार्ट होती है, ना मेडिकल टावर की मुरम्मत स्टार्ट होती है। 2017 से मेडिकल कॉलेजों की इब्तिदा हो चुकी है। आप जालावान चले जाएं, खुजदार के अंदर, जहां पे 4 वजीर आला गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल वहां पे ना अस्पताल बन रहा है, ना मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यहाँ पे आप लोरलाई चले जाएं, मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह तो हो चुका है, एक बैच फारिग हो चुका है, वो आज हाउस जॉब कर रहे हैं, लेकिन ताहाल मेडिकल कॉलेज नहीं बनता है। लेकिन यहाँ ऐसी इमरजेंसी नाफिज हुई है कि ये असेंबली बना दो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे और आपके टैक्स के पैसों से पलने वाली ये जो काबीने बनती है, कैसे बनती है वो भी हमें पता है, कहाँ पे बनती है वो भी हमें पता है। हमारी जबानें न खुलवाओ, हमें यहाँ इस दायरे से न निकलने दो, लिहाजा हम कम। डॉक्टर बहार शाह कदम बढ़ाओ, डॉक्टर बहार शाह कदम बढ़ाओ, ठेकेदारी निजाम। हाल ही में हेल्थ के अंदर 3 क्लर्क्स को फारिग कर दिया जाता है। किस लिए फारिग कर दिया जाता है? वहां पे जो नोटिफिकेशंस होते हैं उन पे करप्शन का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन जो असल ब्यूरोक्रेट उसके पीछे छुपे हुए असल मुजरिम है, उन किरदारों को छुपाने की कोशिश हो रही है कि जिन्होंने पैसे लेकर डिपार्टमेंट को यरगमाल बनाया हुआ है। हमें तो ये समझ नहीं आता है कि एक डॉक्टर 20 साल पढ़ता है तो या वो सिर्फ हड्डी का इलाज कर सकता है, या सिर्फ आंखों का इलाज कर सकता है, या सिर्फ शुगर का इलाज कर सकता है, या सिर्फ मैदा और जिगर का इलाज कर सकता है। ये कैसे ब्यूरोक्रेट हैं जो 10 मुल्कों के नाम रट्टा लगाते हैं, 50 करेंसियों के नाम के रट्टा लगाते हैं, उसके बाद 10 दिन वो ट्रांसपोर्ट का होता है, ट्रांसपोर्ट का सेक्रेटरी गाड़ियां तकसीम करता रहता है, 15वें दिन उसको हेल्थ में ले आया जाता है और कहता है मैं सबसे अच्छा पॉलिसीदान हूं। आपको तो पता ही नहीं है हेल्थ को चलाते कैसे हैं। जिस सेक्रेटरी को ये ना पता हो कि प्रोफेसर क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, सीनियर रजिस्ट्रार क्या होता है, पैरामेडिकल हेल्थ स्टाफ क्या होता है, नर्स क्या होता है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ क्या होता है, फार्मासिस्ट क्या होता है, जिस सेक्रेटरी को ये पता ना हो वो मेरे और आपके मुस्तकबिल की नस्लों के फैसले करेगा, इसकी इजाजत कतई नहीं देंगे। अब हम इन पे वाजिया करना चाहते हैं कि हेल्थ के अंदर जो भी कमेटीज बनेंगी, अस्पतालों को चलाने के लिए जो भी कमेटीज बनेंगी, उनके अंदर ब्यूरोक्रेट्स को किसी सूरत अलाउड नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटियां बनी हुई हैं, किसी भी डीसी की सरबराही में हेल्थ का कोई भी मुलाजिम वाज़े पैगाम सुन ले, हेल्थ का कोई भी मुलाजिम उनके अंडर उनकी सरबराही में काम करने को तैयार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बलूचिस्तान के अंदर नर्सेस की तनख्वाहें सबसे कम, पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें सबसे कम, फार्मासिस्ट की तनख्वाहें सबसे कम, फार्मासिस्ट की ट्रेनीज को, पैरामेडिकल स्टाफ के ट्रेनीज को 1 रुपया भी ज्वाइनर स्टाइपेंड की मद में नहीं दिया जाता। अब इन हालात के अंदर
जहां सेक्रेटरिएट के लिए सब कुछ हलाल है, रिक्विजिशन अलाउंस वो लेते हैं, एग्जीक्यूटिव अलाउंस वो लेते हैं, यूटिलिटी अलाउंस वो लेते हैं। यहाँ पे कोई भी कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता। कानून मुझ पे और आप पे और हेल्थ पे, एजुकेशन पे, बाकी महकमों पे और गरीब हवाम पे लागू होते हैं। जहां इनकी मुफाद होता है, जहां इनका मुफाद होता है तो यह कानून से बालातर हो जाते हैं। हालिया दिनों में सेक्रेटरी फाइनेंस ने 3 मेडिकल कॉलेजेस को बंद करने को एक मंसूबा के तहत, एक साजिश के तहत सबकी तनख्वाहें बंद कर दी है। जब हमने उनसे कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह बंद नहीं कर सकते हो, यह पहला जजमेंट। दूसरा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कि अगर वो मुलाजिम गैर कानूनी तरीके से इंडक्ट हुआ है तो भी आप उसकी तनख्वाह नहीं रोक सकते। तीसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि जो मुलाजिम गैर कानूनी तरीके से भर्ती हुआ है वो मुजरिम नहीं है, उसको भर्ती करने वाला ये ब्यूरोक्रेट मुजरिम है। लेकिन फिर भी वो सेक्रेटरी कहता है कि मैं इन जजेस को नहीं मानता, मैं इस कानून को नहीं मानता, मैं इस आईन को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं। हाँ, इनके फैसले किस लिए कि आप एहतजाज नहीं कर सकते हो, आप इसेंशियल सर्विसेज हो। अगर इसेंशियल सर्विसेज एहतजाज नहीं कर सकता, हमें भी रोडों पे आने का शौक नहीं है। हम भी ये टाइम अस्पताल में देने को तैयार हैं, लेकिन वो सारी मराहत जो आप स्पेशल सर्विसेज के नाम पे किसी को दे रहे हो वो हेल्थ वालों को दे दो, उसके बाद हम भी कभी नहीं निकलेंगे। एक और मुज़ायका खेज पॉलिसी, गुज़िश्ता कई दिहाइयों से पोलियो को खत्म करने के लिए WHO जैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है, ताहाल वो खत्म नहीं हो पा रहा। सूबे तमाम पाकिस्तान को लेके बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, बजाय उसी को दवाम देते WHO से मजीद रिक्रूटमेंट्स की ये डिमांड करते, उन्होंने क्या किया है? ये वो ठेकेदारी ज़हनियत है कि इन्होंने एक लोकल NGOs को जो CTC के नाम से मशहूर है उसको बहुत सारे मराहत के मुद्दे में ला के खड़ा कर दिया।